वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज आप लोगों के लिए मैं स्कार्फ पिन लेकर आई हूँ, वो भी ग्लिटर फोमिक शीट से। उसके फ्लावर्स बनाएंगे और फिर हम अपने स्कार्फ पिन पे इसको लगाएंगे। आप रिंग बना सकती हैं, टॉप्स बना सकती हैं। जिस तरह से देखें, ये स्कार्फ पिन की पिन है, लेकिन मैंने इसको ब्रूच के तौर पे डेकोर किया है। और ये स्कार्फ पिन है और बहुत सारे कलर्स में है, 2 कलर में है। ये देखें, गोल्डन कलर में मैंने 3 पेटल का बनाया है। आप 3 या 4 पेटल का बना सकती हैं। बहुत ही इजी है बनाना। फोमिक शीट, ग्लिटर फोमिक शीट देखें, गोल्डन और सिल्वर में है और रेड मैंने ऊपर बटन लगाया है। स्कार्फ पिन चूँकि मैं लगाती हूँ, इसलिए मैंने स्कार्फ पिन बनाया है। आप चाहे तो रिंग, टॉप्स और जैसे मैंने ब्रूच भी बनाया है। ये देखिए, ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, ये विदाउट ग्लिटर के है फोमिक शीट। और बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे बनाना, तो मैं डिटेलिंग के साथ आप लोगों को समझाऊंगी। चलिए, हम स्कार्फ पिन ग्लिटर फोमिक शीट के साथ बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास गोल्डन का छोटा सा पीस है, मैं फेंकती नहीं हूँ ये सब छोटे छोटे पीसेस। तो पिंक है, रेड है, ग्रीन है और सिल्वर है। और ये सारे ग्लिटर्स हैं, लेकिन ये विदाउट ग्लिटर के फोमिक शीट है। ये भी है, इस टाइप के भी मार्केट में मिलते हैं। 25 रुपीज़ का ईच है। और एक हार्ट शीट चाहिए। मैंने ये शादी का कार्ड लिया है और इस पर छोटे छोटे सर्कल बना लिए, जो कि हमें बैक पार्ट पे लगाना है। स्कार्फ पिन बना ले तो हमें स्कार्फ पिन का बेस चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लैक और गोल्डन मैंने सैंपल के तौर पे बना के रखा है। और ये भी स्कार्फ पिन है, जो हम अपने साइड के दुपट्टे पे फिट करते हैं या पे अपने स्कार्फ पे सेट करते हैं। इसको मैं ब्रूच के तौर पे बनाऊंगी कि आप अपने दुपट्टे के या साड़ी के पल्लू पे इसको ब्रूच के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी फोमिक शीट फ्लावर बना के इसके ऊपर अटैच कर सकती हैं। और फिर हमें आज वाइट ग्लू के साथ भी आप कर सकती हैं, लेकिन मैं ग्लू गन के साथ आज इसको चीज़ें को बनाऊंगी मैं। उसके अलावा हमें बहुत सारे बटन चाहिए, स्टोन चाहिए, नग चाहिए। जो भी कुछ आपके घर पे लगा है, रखा हुआ है, वो आप फेंकिएगा नहीं, संभाल के रख लीजिएगा। जिस तरह से देखें, मैंने डिफरेंट कलर के बटन रखे हुए हैं। बहुत सारे पुराने सूट हो जाते हैं हमारे, उसमें से मैं निकाल लेती हूँ बटन। सूट किसी को देने के लिए मासी को दे देते हैं, या किसी काम में अपने साफ़ी बना लेते हैं, लेकिन मैं बटन निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह आप भी कर सकती हैं, बटन निकाल सकती हैं। ये देखिए, छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स में ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हम अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप से भी ख़रीद सकते हैं। अगर घर में आपके पास हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये सारी चीज़ों को फेंकिएगा नहीं। ये देखिए, बड़े बटन है, ये छोटे बटन है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ को फेंकिएगा नहीं। आप इस तरह से फोमिक शीट के जो हम कोई भी चीज़ बनाएंगे, मैं तो आज स्कार्फ पिन सिखाऊंगी, लेकिन आप इसको अपने रिंग और टॉप्स भी बना सकती हैं। तो भी चले, आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लावर बनाने के लिए हमें 2 बड़े साइज़ का चाहिए और 2 छोटे साइज़ का चाहिए। तो आपके ऊपर है कि देखें, जिस तरह से देखें, 2 सेम साइज़ है, 2 छोटा साइज़ है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाह रही हैं तो इससे बड़ा साइज़ भी ले सकती हैं, जैसे ग्लास का साइज़ होता है। और छोटा कोई बॉटल का कैप हो, उसका साइज़ ले सकती हैं आप। ये मैंने लिया है बॉडी स्प्रे का बॉटल कैप से मैंने साइज़ लिया है। 2 सेम साइज़ और 2 अलग सेम साइज़ के हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, जो फोमिक शीट ग्लिटर हुआ है, इसमें स्टिकर होते हैं, तो आप स्टिकर को निकालिएगा नहीं, वरना फिर आपकी कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा ये। तो इसके वाइट जो स्टिकर है, उसके ऊपर ही मैंने निशान लगाया है, सर्कल बनाया और फिर मैं कटिंग कर रही हूँ। हमें इस तरह से 4 कट करने हैं, 2 सेम साइज़ में और 2 सेम साइज़ में। इसी तरह मैं एक कट करके आपको दिखा रही हूँ। और फिर हमें सेंटर पार्ट लेना है। सेंटर पार्ट किस तरह लीजिएगा कि आप पहले एक तरफ से दोनों को घुमाइएगा, फिर दूसरी तरफ, तो हमारा सेंटर पार्ट देखें नज़र आ रहा है। अब मैं पेन से एक सर्कल बना रही हूँ, इस तरह से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और फिर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इसी निशान पे हम कट करेंगे। वह आप चाहें तो बगैर निशान के भी कट कर सकती है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए ये कर रही हूँ। और इसी तरह मैं आपको भी कहूँगी कि आप अपनी आसानी के लिए, स्पेशली मैं जो वीडियो बनाती हूँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए बनाती हूँ, तो आप इस तरह से बहुत काम आसान हो जाता है और इजीली समझ में भी आता है। अब जहाँ देखें, ये मैंने निशान लगाया है, उसी पे ही हमें कट करना है। लेकिन जो मैंने सर्कल बनाया है, वहाँ पे हमें कट नहीं करना, यानी सेंटर पार्ट हमें छोड़ के सिर्फ जो हमें निशान लगाया है उसके ऊपर ही हमें कट करना है। और जो सेंटर पार्ट पे हमने सर्कल, छोटा सा सर्कल बनाया है, उसको कट नहीं करना है, यानी हमारे अलग अलग पेटल्स अलग हो जाएंगे कटिंग करने के बाद। फिर बताती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि मैं सारे पार्ट को कट कर रही हूँ। इसी
इसी तरह हमें जो हमने 4 पार्ट कट किए हैं उसको भी इसी तरह से हमें कट करना है। पहले सेंटर लेना है, सेंटर के बाद फिर हमें कट करना है। अब क्या करना है कि जो एक पेटल है उसको लेके स्लाइडली से आपको सिर्फ ट्रिम करना है। जिस तरह से ट्रिम होते हैं ना, जिस तरह से हम अपने बालों की ट्रिमिंग करते हैं, इसी तरह हमें इस पेटल की भी ट्रिमिंग करनी है। तो पहले बैक पार्ट से हम ट्रिमिंग करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट से दूसरी तरफ हमें ट्रिमिंग करनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे बहुत अच्छे पेटल कट हो जाएंगे बिल्कुल ओवल शेप में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी हमारा सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, बैक पार्ट से मैं कर रही हूँ। अब मैं फ्रंट लूँगी और दूसरे पार्ट से भी इस तरह से ट्रिमिंग करते चले जाऊँगी। आप सीजर्स छोटा ले लें या बड़ा ले लें, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं इस सीजर्स में होती हूँ तो इसलिए मैं ये सीज़र यूज़ कर रही हूँ, वरना चाहें तो आप छोटे वाले सीज़र से भी कट कर सकती हैं। तो अब देखिए मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। ट्रिमिंग करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे से हमारे ये फ्लावर कट हो जाएगा। इसी तरह हमें 4 पेटल कट करने हैं जो कि सेम साइज़ का 2 होगा और छोटे साइज़ का 2 होगा। तो मैं कट करके जल्दी से आके फिर आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। ये देखिए हमारे चारों पेटल कट हो गए और देखिए कितना प्यारा शेप आया है। बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है, इसकी ट्रिमिंग भी हो जाती है। जिस तरह से मैंने ट्रिमिंग करने के बाद देखिए हमारे फ्लावर्स ऐसे बन गए हैं, 2 छोटे साइज़ में, 2 बड़े साइज़ में। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकती हैं, ये इट्स योर चॉइस कितना बड़ा आप फ्लावर बनाना चाह रही हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट्स कटिंग के साथ बच जाते हैं ना, उसको भी बचा के रखिएगा। अब मुझे इस्त्री करनी है तो मैं आयरन स्टैंड पे आ गई हूँ और देखिए आयरन को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं स्टिकर जो बैक पार्ट पे वो मैं निकालूंगी नहीं, इसके साथ ही जिस तरह से आप देख सकते हैं अपने हाथ बचा के थोड़ा सा आयरन जब हॉट होगा तो आप अपने फोमिक जो हमने फ्लावर कट किए हैं उसको सेंटर में रखिएगा आयरन के कहीं भी। और मैं इस पेटल को थोड़ा सा शेप देना चाह रही हूँ तो मैं घुमा घुमा के रख रही हूँ। ये देखिए स्टिकर खुद ब खुद निकल जाता है और खुद ब खुद ये देखिए बिल्कुल बहुत प्यारा सा फ्लावर बन जाता है और ये कहते हैं ना इम्बोज हो जाता है, इम्बोज इफेक्ट आता है आयरन करने से। तो इस तरह देखिए मैं घुमा घुमा के आयरन कर रही हूँ ताकि हमारे सारे पेटल इम्बोज हो जाए। और किन हाथ बचा के, बहुत ज़्यादा गर्म है आयरन, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा चारों पेटल को इस तरह इम्बोज करूँगी आयरन पे रख के। कोई भी चीज़, ये तो मैंने पेन से कर रही हूँ, आप कोई भी स्टिक या कोई भी चीज़ लेके सेंटर पे रखिएगा, लेकिन हाथ नहीं लगाइएगा बिल्कुल, क्योंकि आयरन तो हमारा हॉट है बहुत ज़्यादा। अब हमारा लास्ट पेटल रह गया, उसको मैं इम्बोज कर देती हूँ। तो इसी तरह मैं आपको और बहुत सारे फ्लावर्स सिखाऊंगी। ये बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ये इसके बाद मैं बहुत सारे जब फ्लावर्स आपको सिखाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारा ये काम हो गया, अब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होगा। चारों पेटल देखिए हमारे इम्बोज हो गए, आयरन की से हमने इसको इम्बोज किया है। अब मैं एक के ऊपर एक रख के इसको ग्लू गन से अटैच करूँगी। 2 जो हमारा बड़ा साइज़ है वो पहले रखेंगे, उसके बाद हमारा 2 छोटा साइज़ होगा। और ये देखिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट पे हम इसको लगाएंगे। कभी भी डायरेक्ट आप इसी फोमिक शीट से किसी भी चीज़ पे अटैच मत कीजिएगा। हमेशा कोई भी जैसे मैंने आपको कहा है कि मैंने वेडिंग कार्ड है उससे मैंने ये छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं जो कि हमारा बैक पार्ट पे साइज़ बिल्कुल सही आएगा। वो हम पहले अटैच करेंगे, फिर चाहे आप स्कार्फ पिन पे लगाएं, टॉप्स पे लगाएं, ईयरिंग्स पे लगाएं या फिर रिंग पे लगाएं। तो देखिए अब मैं 1 बाय 1 इसको अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सेंटर में मैं ग्लू गन लगा रही हूँ। आप वाइट ग्लू के साथ भी इसको अटैच कर सकती हैं, UHU के साथ भी कर सकती हैं, समद बॉन्ड के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन समद बॉन्ड चूँकि नज़र आता है इसलिए मैं इसको उससे अवॉइड करती हूँ। समद बॉन्ड से, UHU से भी आप कर सकती हैं। अब हमारे 2 पार्ट लग चुके, अब मैं 3rd पार्ट लगाऊंगी जो कि छोटा पार्ट है हमारा, उसके ऊपर रखूंगी। लेकिन हाथ से, फिंगर से अपने सेंटर में दबाते जाइएगा ताकि हमारा जो हमने इम्बोज किया है वो और इन्हेंस हो। ये देखिए हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं सेंटर में कोई फ्लावर लगाऊंगी, उससे पहले मैं बैक पार्ट पे देखिए मैंने जो छोटा सा सर्कल कट किया है वो मैं लगा लूँगी। ग्लू गन से लगा रही हूँ। आप दोबारा कहूँगी कि वाइट ग्लू से भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, मिल जाए उससे। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही जज्बाती में सारे सब चीज़ें फेंक दी हैं। चलिए इसमें से मैं एक पर्ल निकाल लेती हूँ और सेंटर में मैं पर्ल लगाऊंगी, वाइट पर्ल, क्योंकि रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी लगा सकती हैं। ये मैंने पर्ल लगाया है, आप बटन लगा सकती हैं, स्टोन को भी लगा सकती हैं। इसके रेशे निकले हैं वो भी मैं लगा लेती हूँ। देखिए हाथ में ना मेरे ग्लिटर लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें लेकर स्प्रे किया है। अगर आप लेकर स्प्रे करेंगे अपने फोमिक शीट पे तो फिर इससे जो चमक होती है वो हाथ में नहीं लगेगी। अब देखिए स्कार्फ पिन का बेस है, मैंने स्कार्फ पिन पे ग्लू गन लगाया है, ग्लू, और फिर इसको अटैच किया है। देखिए बॉटम पार्ट पे लगाना, ऊपर सेंटर से नहीं लगाइएगा वरना हमें ज़्यादा नहीं मिलेगी अपने इस हिजाब पे पिन करने के लिए। ये हमारी चीज़ें देखिए बिल्कुल तैयार है। मैंने आप लोगों को ग्लिटर
फोमिक शीट से स्कार्फ पिन बनाना बताया है। और इसके अलावा एक मैंने पिंक कलर का आपको दिखाया था कि आप उसको ब्रूच के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी साड़ी पे या दुपट्टे को सेट करने के लिए ब्रूच बना सकते हैं अपने मैचिंग के सूट के साथ। और डिफरेंट कलर में देखें स्कार्फ पिन है। स्कार्फ पिन चूँकि मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने सिर्फ स्कार्फ पिन आज आप लोगों को बताया, लेकिन उसकी जगह आप रिंग टॉप्स कुछ भी बना सकती हैं। मैंने आइडिया दे दिया है और किस तरह से फ्लावर को बनाना है ना, कितना आसान फोमिक शीट से फ्लावर बनाना। मैं अपने कमिंग वीडियो में इसी तरह आपको फोमिक शीट से बहुत सारे फ्लावर्स बनाना बताऊंगी। ये स्टार्टिंग है जिससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।